हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं अपने जो वीडियो बनाता हूँ केवल और केवल एक इन्फॉर्मेटिव या कुछ नई जानकारी देने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं डालता जो लॉजिकल नहीं हो। मेरे वीडियो पर जब मैंने पेंशन अपडेशन का एक ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन की साइट से जब मैं लेटर पढ़ा और उस पर कुछ मैंने तथ्य डाले तो काफ़ी लोगों ने उसको सराहा और कुछ लोगों के कुछ कमेंट आए। तो मैंने एक कमेंट यहाँ पर चूज किया और उस कमेंट के सहारे से ही मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये कोई अमरजीत सिंह जी हैं। दीवान सर रिप्लाई दिया करो, सर कितने लोग देखते हैं आपके वीडियो को। मैं सोचा इन्हें क्या पूछा, तो मैंने देखा इन्होंने पूछा मेरे से, प्लीज़ डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी, रूल मॉडिफाइड 2003। यानी जो ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन पर जो एक बहुत डिटेल लेटर पड़ा हुआ था, 2008 में जो केस किया था सिंगला साहब ने, जो आज 18 साल हो गए उस चलते चलते, उसके बारे में मैंने एक पूर्ण जानकारी दी थी और उसमें पता चला था कि 1993 में कहीं यूनियन में और आईबीए में कोई समझौता हुआ था। उसी के आधार पर 1995 में पेंशन रेगुलेशन बने, लेकिन साथ में इनको पेंशन अपडेशन के रूल भी बनाने थे जो नहीं बन पाए और उसी के आधार पर वो केस आज तक नहीं सुलझ पाया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ की हम आशा करते हैं कि शायद हो सकता है कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट सुन ले और हमें पेंशन अपडेशन हो जाए, क्योंकि जो आरआरबी का केस था लगभग सेम पैटर्न पे था, उनको मिल गए, हमें नहीं मिला है। उस पर मैं बाद में आऊँगा। फिर कहते हैं अमरजीत सिंह जी ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, एक जो सच्चाई है उससे सामना कराने की मैंने कोशिश की थी, क्योंकि मैं लगभग 13 साल से हाथ में कैलकुलेटर लिए वीडियो पे आधारित या लेटर पर आधारित केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा, आज तक हुआ कुछ भी नहीं। इस बार शायद वो थोड़ा सा एक्स ग्रेसिया का मैटर मिला था, अमाउंट मिला, थोड़ा बहुत वो मिल गया था। और मैं आपको बताऊं, नेशनल लेवल का डीए पैटर्न भी लोगों ने नहीं दिया। डीए न्यूट्रलाइजेशन तो 2002 से पहले वालों को था, वो भी नहीं दिया। जो एडिशनल इंक्रीमेंट था स्पेशल अलाउंस वाला, उसको पेंशन में जोड़ा जाना था, वो भी इन्होंने नहीं दिया। बस सारी चीज पड़ी हुई है। अब कहते हैं कि रूल मॉडिफाइड 2003 हाउ आरबीआई पेंशन गॉट रिवीजन। अब मैं बताऊंगा कि आरबीआई से आपको क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए। इफ नो प्रोविजन वन साइड वन पार्टी प्रेशराइजिंग टू विड्रॉ केस फियरिंग स्ट्रक्चर्स फॉर सबमिशन फॉल्स एफिडेविट। अब कहते हैं कि जो फॉल्स एफिडेविट किसने दिया है, कहा जाता है आईबीए ने कोई फॉल्स एफिडेविट दिया, उसके लिए आईबीए पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। सर अब तक जो एफिडेविट की जो बात हुई है, सर इसमें यह कहा गया है कि इनका कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड हुआ करता था, उसी के बदले में इनको पेंशन दे रहे हैं। इनका कोई पेंशन का रेगुलेशन नहीं है, ये आईबीए ने वहाँ पर दे रखा है। अब इसका क्या असर पड़ेगा, कोर्ट क्या एक्शन लेगा क्या नहीं लेगा, वो एक अलग बात है। एंड दिस मोस्ट लर्नड पर्सन सीइंग समथिंग एल्स रियली वंडरफुल, इट कैन हैपन ओनली इंडिया। और इस ये आदमी मतलब कुछ ऐसी बातें कर रहा है, तो ऐसी बातें केवल इंडिया। अब यहाँ से आगे भाई अमरजीत सिंह, मैं आपकी भाषा नहीं समझ पाया। अब मैं आपको असलियत बताता हूँ। हमें किसी भी गफलत में नहीं रहना चाहिए और ये मेरे निजी विचार है। हाँ, एक और श्रीमान जी थे, कोई कह रहे थे कि मैं कहीं आईबीए का एजेंट बना हुआ हूं। चलो आपने अपने सोचे, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हो, मैं तो आपको एक असलियत से अवगत करा रहा था। अब हम आते हैं कि भाई हमारे पास 3 प्रकार के लोग थे जो पेंशन के लिए थे। और दूसरा बता दूं मैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में पेंशन और आपका सीपीएफ दोनों 7 साल चलते रहे और जो सीपीएफ वाले थे पेंशन में आने के लिए कई समय पर अलग अलग समय पर आए और उससे भी शायद जो यूएफबीयू का जो चक्कर था वो भी इसको मतलब परेशानी में डालता रहा। यूएफबीयू मतलब आईबीए से चर्चा कर करके इनको पेंशन में लाता रहा। हो सकता है यहाँ काम लगा रहा उनका और पेंशन अपडेशन में ध्यान नहीं देगा। लेकिन हम दूसरी बात पे आते हैं। एक तो आरबीआई का नहीं हुआ था पेंशन अपडेशन, पीएसयू बैंक का नहीं हुआ था, आरआरबी का नहीं हुआ। आरआरबी का तो बहुत बैक में हो गया और इससे आप अपने को तुलना मत करो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है।
इनके बड़े बड़े अधिकारी सारे मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं, डीएफएस के नीचे हालांकि आते हैं, लेकिन डीएफएस भी इनसे सुपरवाइजरी या दूसरे प्रकार की सलाह लेता है, एडवाइजरी। आरबीआई संपूर्ण बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंस इंस्टीट्यूट को गवर्न करता है। आप अपने को इससे कंपेयर ना करें। इनके पास पावर है, जिसके पास पावर होती है उसका काम हो जाता है, जिसकी नहीं होती है उसको नहीं होता है। एक बात। अब आते पीएसयू। अब आप कहते हो सर आरआरबी का भी पेंशन अपडेशन हो गया। अब पहले तो हम ये देखते हैं आरआरबी का हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ। हम आरआरबी का देखते हैं। आरबीआई जो आरआरबी जो है, आरआरबी से लाइसेंस लेती है और इसकी देखभाल करता है नाबार्ड, और ये सब डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज के नीचे आते हैं। अब आरआरबी जो है इसमें 50% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का है और 35% आपका स्पॉन्सरिंग बैंक का है। जब इसकी हिस्सेदारी को आप देखोगे, ये जो बैंक है कंप्लीट आरआरबी पूर्ण रूपेण ऐसे लोगों का पैसा है जिनका भारत सरकार से, स्टेट सरकार से, इवन नाबार्ड से, आरबीआई से डायरेक्ट कनेक्शन है। ये अपना काम किसी भी बीच में करा सकते हैं, कोई इनके बीच में नहीं आता। लेकिन पीएसयू बैंक, जितने भी बैंक हैं, बैंक चलाने का लाइसेंस ये जरूर आरबीआई से लेते हैं और आते जब ये डिफेंस मिनिस्ट्री में डीएफएस के नीचे हैं। लेकिन आपके पीएसयू बैंक और एम्प्लॉयज ऑफिसर के बीच में एक दीवार है, और दीवार को कहते हैं आईबीए, और दूसरी दीवार है छोटी यूएफबीयू है। ये जो दीवार बीच में बैठी हुई है, ये दीवार आपके पेंशन अपडेशन को नहीं होने दे रही है। क्यों नहीं होने दे रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि यहां तो कोई दीवार है ही नहीं और आरआरबी के बीच में कोई दीवार नहीं है, ये दीवार केवल यहीं पर है। और आईबीए जो है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, शायद फॉरेन बैंक भी है, और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एक समूह है, संगठन। इनके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठे हुए हैं। वो अलग बात है, चेयरमैन पब्लिक सेक्टर बैंक का होता है। स्वाभाविक सी बात है कि आईबीए में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ये दूसरी जो बैंक हैं इनका भी बोलबाला होगा। यदि आईबीए केवल और केवल पब्लिक सेक्टर बैंक का होता तो अब तक आपका समझौता कभी का हो गया होता। और ये जो यूएफबीयू बैठा हुआ है, ये भी अपने हिसाब से अपने अपने कलाकारी खेलता है। अब यूएफबीयू के तो 10-11 साल रह गए हैं, क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, क्योंकि 2004 से आपकी एनपीएस आई हुई है, लगभग उसको कितने साल हो गए, 2004 से 21 साल हो गए, और 10-11 साल के हो रहे हैं ये। क्यों वर्तमान में बैंक में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो 21 साल नेशनल पेंशन स्कीम, या अभी 1 अप्रैल 2025 से हो जाएगी, क्या नाम है आपकी, जो आपकी दूसरी स्कीम यूपीएस जो आ रही है वो हो जाएगी। तो यहां जो कर्मचारी बैठे हैं, स्वाभाविक सी बात है आपकी पेंशन स्कीम को कोई सहारा नहीं मिलेगा। हां, अपनी 5 डे बैंकिंग के लिए ये आपका सहारा ले सकते हैं, इस यूएफबीयू का सहारा ले सकते हैं। और सबसे बड़ा यूएफबीयू में जो जितने भी पुराने लोग बैठे हुए हैं, इनकी हिम्मत नहीं है वर्तमान कर्मचारियों को कहना कि भाई यार तुम पेंशन अपडेशन का मुद्दा भी उठाओ। क्यों उठाएंगे वो? भाई उन पर लागू ही नहीं होगा। केवल और केवल जो इनके वर्तमान में पे एंड अलाउंस से चले हुए उन पर से जोड़ दे सकते हैं, 5 डे बैंकिंग में जोड़ दे सकते हैं, अपने फायदे के लिए दे सकते। आपके फायदे के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। और अब आप सोचिए कि 2008 में सिंगला साहब का केस होता है, 17-18 साल हो गए। जिस समय उन्होंने केस किया होगा, या तो 65 साल के होंगे या 60 साल के होंगे। 65 साल के होंगे तो 83 साल, और 83 जितने भी लोग उस समय से पहले पहले होंगे, लगभग या तो भगवान को प्यारे हुए होंगे या इस समय होंगे ही नहीं दुनिया में। तो 85 साल के बाद आदमी, मतलब उसकी एज जो है एवरेज एज 80 के 75 के आसपास है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं बचे। और उसके बाद 10-11 साल के बाद टोटल एनपीएस का मुद्दा जब हो जाएगा बैंकों में, तो शायद ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई मुद्दा भी नहीं होगा। और जो फंड इन लोगों ने बचा रखा है बहुत बड़ी मात्रा में, वो शायद हो सकता है बैंक आपस में बांट लें।
क्योंकि हमारा खेल तो बहुत लंबा नहीं चल रहा है। 20-25 साल में ओल्ड पेंशन स्कीम वाले सारे खत्म हो जाएंगे, एनपीएस वाले आ जाएंगे, आपके मुद्दे को कोई नहीं पूछेगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन कैलकुलेशन तो यही कहता है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, हो सकता है आपको बहुत बड़ी पावर हो, मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, आपका अपना सोचा है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स के पेंशन अपडेशन के बीच में सबसे बड़ी बाधा है कौन? आईबीए और यूएफयू, क्योंकि इनके मन में ही नहीं है कि हमारा पेंशन, और यहाँ तक नहीं, इन्होंने इवन जो आपका नेशनल पैटर्न है डीए का, वो भी पुराने पेंशनर्स को नहीं दे रखा है। 2002 से पहले कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी मुझे पता नहीं, अभी तक तो यही चल रहा है, उसका भी इन्होंने पूर्ण रूप में शायद इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। स्पेशल अलाउंस को इन्होंने अभी तक कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पेंशन का हिस्सा नहीं बनाया है। तो मुझे तो यही लगता है कि पीएसयू बैंक के जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन अपडेशन, उनका डीए न्यूट्रलाइजेशन, नेशनल लेवल का पैटर्न डीए का, स्पेशल अलाउंस को पे में नहीं सम्मिलित करना, ये सारा का सारा काम यूएफवीयू और आईबीए मिलकर करते हैं। और यूएफवीयू तो कुछ आने वाले समय 10-11 साल में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब ओल्ड कर्मचारियों के पेंशन, जिनको पेंशन ले रहे हैं, पेंशन ओपीएस ले रहे हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, बस इनका ध्यान होगा एनपीएस, और वहाँ कोई ज़्यादा जोर इनके पास होगा नहीं, वो सादा सा पीएफआरडीए के पास होगा। शायद मैं समझूंगा। अमरजीत सिंह जी, आप समझ में आ गई होगी, कोई नेगेटिव नहीं है, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब मानो ना मानो वो आपकी बात है, वो तो हम भी करते रहते हैं। डेली नए नए वीडियो आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आते हैं, सारे रोजाना कैलकुलेशन आते हैं, उन्हीं कैलकुलेशन रोजाना पे जोड़ देते हैं। बढ़ना जड़ना तो है नहीं भाई, समझे? तो इसलिए मैंने शायद वो वीडियो बनाया था। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।